जी सलमान साहब, क्या सिचुएशन चल रही है? यार सिचुएशन आपको मेरे चेहरे पे अच्छी नजर आ रही है। ये जो इतनी जो बड़ी स्माइल है, दैट इंडिकेट्स के काफी कुछ अच्छा हुआ है पिछले एक हफ्ते के अंदर, पिछले एक दो हफ्तों के अंदर बल्कि। अभी हम बात कर रहे थे कि लास्ट हमारी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई थी आफ्टर द जिम्बाब्वे गेम, राइट? तो उसके बाद से जो है हालात बिल्कुल बदल चुके। यानी कुदरत का निजाम जो है ना वो कुदरत का निजाम जो है ये वो दैट इज फुली इन मोशन। और जस्ट टू रीकैप, जिम्बाब्वे के मैच के बाद वी वर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग नॉकड आउट। फिर हम लोगों ने नेदरलैंड्स को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया। फिर नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया। फिर हमने बांग्लादेश को हराया। फिर हम लोग सेमीफाइनल में पहुंचे। फिर हम लोगों ने पहला सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑल ऑड्स उसको जीता। और अब जो है हम पहुंचे हुए हैं वर्ल्ड कप फाइनल में। तो एक तो ये बहुत मेजर इवेंट हुआ। फिर ऑन द फ्लिप साइड आप देखते हैं कि यार जो दूसरा सेमीफाइनल अभी हुआ है, तो इंडिया गॉट नॉकड आउट। उसकी बड़ी एंटिसिपेशन थी कि इफ इंडिया विंस देयर गेम तो पोटेंशियली पाकिस्तान ये इंडिया आई का थिंक वो फाइनल। पाकिस्तान का जब पाकिस्तान पहला मैच जीता है तो उसके बाद बस सारी दुनिया जो है इंडिया पाकिस्तान फाइनल कर रही थी। तो वो तो पार्टी पूपर्स बेसिकली इंग्लैंड ने तो मजे ही हाँ, उड़ा दिए। तो उस पे आई थिंक क्योंकि बहुत सारी चीजों पे बात हो सकती है। और गिवन द कॉन्टेक्स्ट के फाइनल भी आने वाला है, दो क्रंच मैचेस अभी हुए हैं। तो ऐसा करते हैं कि पहले थोड़ी सी हम पहले सेमीफाइनल में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बीइंग द टेबल टॉपर्स, दे बीट ऑस्ट्रेलिया कन्विंसिंगली इन देयर ओपनिंग गेम। और बड़े अच्छे तरीके से वो सेमीफाइनल तक पहुंच गए। वहां से आई पाकिस्तान की टीम, राइट? बिल्कुल, जिसके वो एक सिमेट्री बनाई जा रही है ना 92 के साथ। तो उसी राइट। सिमेट्री को फॉलो करते करते जो है जैसे भी करते हुए पाकिस्तान पहुंची सेमीफाइनल में। अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट रेडी है, ओपनिंग ओवर आने वाला है वहां से। फिन एलन जिसने ओपनिंग गेम में मिचेल स्टार्क को ही सेट द टोन, पहले ओवर में तीन चार चौके लगाए। न्यूजीलैंड स्कोर 200 रन्स। वो कॉन्टेक्स्ट है, वही एक्सपेक्टेशन है। शाहीन शाह अफरीदी ने आया, पहली बॉल डाली स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, चौका, राइट? तो बीइंग अ पाकिस्तानी फैन जो है, उस टाइम पे तो था कि ले भाई ये जो है आज वही जो चीजें वो रिपीट होने जा रही है। लेकिन देन शाहीन शाह नहीं, अफरीदी। आई थिंक उस पॉइंट इन टाइम पे लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू शाहीन। एक तो इंजरी से वापस आ रहा था वो तो, पर मतलब इन द बैकग्राउंड, ऑल दैट इज इन द बैकग्राउंड। द सेकंड थिंग इज कि उसको वर्ल्ड कप में भी कहा जा रहा था कि इस वर्ल्ड कप में बॉलें जो करने वाली हैं वो थोड़ी बैकअप लेंथ करने वाली हैं, ये थोड़ी आगे कर रहा है अभी। सो उस सेंस में पहली बॉल पे उसको चौका पड़ा है, उसने अगली भी फिर भी फॉर दैट हिंट ऑफ स्विंग जो है ना उसने आगे की है। सो मतलब लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम। लॉर्ड ऑफ क्रेडिट, क्योंकि बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल सही बात कर रहे हो कि जब पहले मैच में जब इंडिया के अगेंस्ट भी एक तो वो फिट उससे इंजरी से वापस आया, तो उसकी पेस वो नहीं है, राइट? और आप जब आपकी पेस 140 प्लस ना हो तो आगे वाली बॉल्स आर वेरी इजी टू ड्राइव अगर वो स्विंग ना हो रही हो। तो वो उसने आफ्टर बीइंग हैमर्ड फॉर अ फोर ऑन द फर्स्ट बॉल, ऑल द क्रेडिट गोज टू शाहीन शाह। जिस तरह वो आया वापस, और अभी भी आई डोंट थिंक उसकी वो पेस अभी वापस आई है। आई थिंक ही स्टिल बॉलिंग मिड 130s। और स्विंग भी कोई इतनी आउटरेजियस स्विंग नहीं है, पर हैट्स ऑफ के मतलब आई थिंक वो थोड़ा लंबा भी है, उसकी हाइट भी है। तो जैसे तैसे करके आई थिंक ही हैज मेड अ वेरी गुड कम बैक। ही हैज 10 विकेट्स नाउ इन द टूर्नामेंट। पिछले तीन मैचेस में ही उसने सारी विकेट्स ली। तो वहां से जो है वो टोन सेट हुई पाकिस्तान के लिए। यू गॉट केन विलियमसन इन। तो आपको थोड़ा सा जो है ना हुआ आराम से कि चलो यार, ये अब दे विल नॉट रन अवे विद द गेम, इट्स गोना बी एन इवन स्टीवंस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो फिर अच्छा, आई थिंक उस पॉइंट इन टाइम पे जो वो पाकिस्तान की फील्डिंग जो है ना, इवन बिफोर द शादाब वाला रन आउट, उससे पहले बॉयज वर अप फॉर स्विच्ड इट ऑन, लाइक दे वर स्विच्ड ऑन स्विच यार। ऑन। लाइक ऐसी फील्डिंग आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने, आई डोंट थिंक आई हैव सीन द पाकिस्तानी साइड फील्ड बेटर देन दे डिड ऑन दैट डे। हाँ, हैंड्स डाउन। ग्राउंड फील्डिंग ओवर द इयर्स इनकी कैचिंग में बहुत इश्यूज रहे हैं, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग इंक्रीजिंगली बेहतर होती जा रही थी। लेकिन एक तो मैं मोहम्मद हारिस की बैटिंग पे हम आएंगे, लेकिन इवन हिज प्रेजेंस इन द फील्ड, जिस तरह वो बॉल पे इतनी तेजी से लपक के आ रहा है, 100 पिकअप्स, आई 100 थिंक थ्रोज। इस पॉइंट इन टाइम पे एक और भी जो वसीम जूनियर की भी जो एडिशन है ना फील्ड में, दैट आल्सो मेक्स अ बिग डिफरेंस। लाइक ही इज वेरी रिलायबल, और उसकी थ्रो भी बाकी प्लेयर्स को लेट्स मिडिल में नॉट फेंक जिंक्स रहा इट होता है, कोई इन। किधर फेंक रहा होता है। हाँ नहीं नहीं, अभी अल्लाह फाइनल पड़ा है अल्लाह यार। अल्लाह अल्लाह खैर करे, ये राइट। हाँ। बट वो जो है ना उसकी थ्रो हमेशा वो बड़ी अच्छी आ रही होती है विकेट के ऊपर। और इवन वो उसकी कैचिंग में आप देखो ना सो फार, तो वो ही इज वेरी सेफ अंडर द अंडर अंडर हाई बॉल। आप वो उसकी उस वाले कैचिंग। मैच में, साउथ अफ्रीका वाले मैच में, जो वो जो शहीन ने आउट किया है बारिश के बाद,
जब शादाब मार्करम को को। रन पड़े थे, तो उस पॉइंट इन टाइम पे कैच वसीम ने लिया था। अच्छा अच्छा, ये इतना कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि मुझे ना, हालांकि साउथ अफ्रीका वाली गेम इट जस्ट हैपेंड लास्ट वीक, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा सा भूल जाता है कभी कभी कि किसने कौन सा कैच पकड़ा था। लेकिन कमिंग बैक टू द गेम, जो कॉनवे शुरू में लगा कि शायद ही माइट रन अवे विद द गेम, उसको इन्होंने जो है फंसा के रखा। फिर डैरिल मिचेल आया। तो आपको बहुत जगहों पे लगा था कि न्यूजीलैंड जो है अब अपना गेयर चेंज करेगा, और वो जो बार बार करना भी चाह रहे थे। लेकिन हैट्स ऑफ यार, मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग हैज डिलीवर्ड थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और आई थिंक देवर 150 ऑन दिस विकेट वाज शुड हैव बीन चेज, व्हिच जो पाकिस्तान ने चेज किया भी। लेकिन आई थिंक बॉलिंग डिड इट्स पार्ट, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल नाउ। और आई थिंक जो बहुत ही एक क्रंच डिसीजन पाकिस्तान ने किया था, जो कि आई थिंक बाकी टीम्स ने शायद लैक किए वो लाइन ऑफ थॉट, वो ये थी कि दे वेंट इन विद 5 जेन्युइन विकेट टेकिंग बॉलर्स, इन दिस केस 6 विकेट टेकिंग बॉलर्स। क्योंकि इंडिया की गेम से अगर हमने कोई एक लेसन बहुत जल्दी लर्न किया था, वो ये था कि हम लोग वी कैन नॉट जस्ट गो विद 3 सीमर्स ऑन दीज विकेट्स, वी नीड ए जेन्युइन फोर्थ फास्ट बॉलर। तो और हमने फिर कॉम्प्रोमाइज किया अपना एक बैटर, जो कि वैसे भी आसिफ अली की केस में वो इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मूव जो इन्होंने इंडिया वाले मैच की I बात think की है। in a way it was forced upon them, but I mean वो नहीं, जो पर इट स्टिल उसमें टेक गट्स, ऑनेस्टली देखो, इट स्टिल टेक गट्स कि आप एक ऑन पेपर तो एक बैटर को निकाल के एक बॉलर को डाल रहे हो, राइट? तो आई डोंट थिंक इट वाज एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट वाज। लेकिन हैट्स ऑफ, वसीम जूनियर ने भी फिर आके अपना मतलब अपना लोहा मनवाया है। हाँ नहीं, इस वर्ल्ड कप से पहले आई थिंक पाकिस्तान में पहले हम साल डेढ़ साल पहले हारिस रऊफ को नहीं मानते थे, अब मानते हैं। एंड वसीम जूनियर को आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी हैड डाउट्स अबाउट हिज एबिलिटी गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, बट इवन बिफोर द न्यूजीलैंड सीरीज में उसने अच्छा किया था। एंड हाँ, लेकिन और इसके इसके ग्लिम्पसेस आपने, क्योंकि इसकी जो ये वैल्यू एड ऑन है, ये पर थोड़ी पुरानी बॉल से जो बॉल टेल इन करती है, एंड पे अच्छे ओवर्स डालता है, विच वॉज मिसिंग एटलीस्ट इन द इंडिया गेम। तो वो इनको अच्छा, इन्होंने इसको कवर अप किया, 150 ऑन द बट बोर्ड। अगेन एक और बात मुझे करनी है, वसीम ने सिर्फ 2 ओवर्स कराए हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड आई वाज थिंकिंग कि एंड पे आखिरी 2 ओवर्स कराएगा, बट नसीम शाह जो है इन पिचेस पे, आई नसीम शाह, मीन हाँ, आई थिंक नसीम शाह अंडर द रेडार जा रहा है, क्योंकि आई थिंक उसकी इतनी विकेट्स नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है पावर प्ले में, फिर वन चेंज आके फिर बिल्कुल एंड पे जो डेप्थ ओवर्स में, आई थिंक सो फार सो गुड। और अगेन व्हेन यू हैव 6 और 7 बॉलिंग ऑप्शंस, तो उसमें इतना रिजिड होना भी नहीं चाहिए कैप्टन को कि मुझे इसके 4 ओवर करवाने ही करवाने हैं आप। आई थिंक बाबर आजम हैज बीन वेरी गुड विद हिज बॉलिंग चेंजेस। और मेरे ख्याल से थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही जो मैच हम हारे भी हैं, तो वहां भी बॉलिंग आई डोंट थिंक, मतलब अदर देन द इंडिया गेम जहां पे विराट कोहली स्पेशल हुआ था, बॉलिंग चेंजेस आई थिंक हैज दे हैव बीन नहीं, वेरी बॉलिंग गुड। चेंजेस आई थिंक उस मैच में भी ठीक थे। वो हम्म। मतलब यू वेंट विद एग्रेसिव ऑप्शन एट दैट पॉइंट इन टाइम, यू ट्राई टू गेट अ विकेट इफ यू आर ट्राइंग टू चेज मोर देन 12-14 का रन रेट। राइट। उसमें अगर वो मतलब फेयर प्ले टू द बैट्समैन, अगर वो ले जाएं, आप अगर स्पिनर को बीच में 3 छक्के पड़े थे उसको, नवाज को 1 ओवर और कराते तो बिल्कुल प्रेशर गिर जाना था। और उस टाइम राइट। पे शाहीन वापस आ रहा था, तो वो मतलब वो भी aggressive मूव थी, आई वाज फाइन विद दैट मूव इवन देन। एग्जैक्टली, आई थिंक मैं भी अगर उसको इसी तरह ही देखता हूँ कि फिलहाल सो फार थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बॉलिंग चेंजेस, बॉलिंग इटसेल्फ, कैप्टेंसी, फील्डिंग हैज बीन वेरी गुड। तो जब 150 बोर्ड पे लगा, तो अगर कोई भी और किसी भी और क्रिकेट टीम के फैन हो, वो तो कहेंगे यार 150 तो मतलब 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो है वो टीम चेस करेगी। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी आई सपोर्टर या थिंक वैसे फॉलोअर, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे 150 से उतना डर नहीं लगता जितना 130 से लगता है। 20 से लगता है फेयर पॉइंट, क्योंकि एटलीस्ट 150 में इनको होता है कि थोड़ा सा अटैकिंग खेलना पड़ेगा इनको। और जैसे ही वो उस जोन में एंड जाते हैं, द पिच वाज डिफिकल्ट, सो ऐसा नहीं था कि आप पहले 10 ओवर जैसे बांग्लादेश के अगेंस्ट आप जिस पहले 10 ओवर में आप कर रहे थे, उस तरह आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे बिकॉज नहीं कर पिच वाज सकते थे। बिकमिंग और डिफिकल्ट। प्लस आई थिंक न्यूजीलैंड की अगर आप बॉलिंग की बात करो, जब लेट्स से हमारी बैटिंग स्टार्ट हुई, वी वर चेजिंग 150, चलो पहली बॉल पे वो कैच निकल गया बोल्ट का। लेकिन जो न्यूजीलैंड की टीम भी है, वो पाकिस्तान की बोगी टीम है। मतलब यू वुड थिंक कि पाकिस्तान वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में, क्रंच मैचेस में, ट्रेंट बोल्ट, ये टिम साउदी, ये सारे मीडियम हैं, तो मीडियम पेसर्स ही, राइट? इतनी कोई ज्यादा पेस तो इनके पास है नहीं, तो यू कैन लाइन नहीं, देम अप। लॉकी फर्गुसन हैज जेन्युइन लॉगी पेस। ट्रू, लॉगी फर्गसन इज जस्ट वन ना, मतलब जो बिल्कुल जो शुरू में जिन्होंने 2-3 ओवर डाल के टोन सेट करनी है, विकेट्स निकालनी है। तो मुझे, ऑल्दो आई वाज वेरी नर्वस कि पिछले मैचेस में अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इट वाज रियली गुड टू सी कि इन्होंने थोड़ा सा 1 ओवर टाइम लिया, और फिर रिजवान ने चार्ज लिया साउथी के अगेंस्ट। उसके 2-3 ओवर में 2-3 चौके लगे, दैट वाज वेरी क्रूशल।
और उसके बाद आई थिंक फिर वो बॉयज जोन में आ गए थे। उसके बाद उनको था कि नहीं यार और आई थिंक बैटिंग को लेके आप देखो आई तो थिंक शुरू वो में। ना उधर 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 उन्होंने न्यूजीलैंड ने बॉलिंग में भी थोड़ी सी ना उनसे वो बोल्ट ने थोड़ी सी मतलब ज्यादा वेट दी है, इस तरह की है। जो पिछले मैचेस में फंसा है ना रिजवान, बिल्कुल फंसता है, मतलब छठी पांचवी छठी स्टैम्प पे आप इसको बॉलिंग कराए ना पीछे रख के थोड़ी सी, तो ये फंस जाता है क्योंकि उसे ड्राइव नहीं खेली जाती। इन्होंने थोड़ा उसको कट शट मारने का शुरू में मौका दिया है, तो फिर उसका हाथ खुला है। और सिडनी की जो विकेट है ना वो आई थिंक द लीस्ट बाउंसियस्ट विकेट है ऑस्ट्रेलिया की। तो इस पे जो रिजवान की जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो थोड़ा सा सूट भी करती है कि एक्सप्रेस स्पेस बॉलिंग हो नहीं रही, आगे से टिम साउदी आ रहा है। अगर वो जिस तरह अपनी वो लेंथ हिट भी कर रहा था तो रिजवान ने उसको लेग साइड पे निकल के मिड विकेट पे 2 चौके मारे थे। तो वो शायद वो शॉट जो है वो थोड़ी बाउंसी विकेट पे लगती नहीं इतने आराम से, आपके बैट आपका टॉप एज वगैरह उस पे हो जाता है। पर एनीवेज टॉप क्लास रन चेज यार, मतलब ऑल्दो हमने एंड पे लग रहा था कि हम थोड़ा मैच फंसाएंगे, लेकिन यार बट हैट्स क्रेडिट टू ऑफ हारिस उस पॉइंट इन टू टाइम पे। हारिस आई थिंक। और तुम देखो एट द एंड ऑफ द डे शान मसूद 2 गेम्स बांग्लादेश क्रंच में गेम रन चेज में और यहाँ पे नॉट आउट गया है ना, आई थिंक नॉट आउट गया था राइट बांग्लादेश में। राइट राइट। तो ऑफ ऑल द प्लेयर्स राइट, जो 2-3 महीने पहले पिक्चर में भी नहीं थे और जिनको T20 का शायद अभी भी डाउट्स हैं उसकी T20 स्टाइल ऑफ प्ले पे, लेकिन अगेन आई थिंक दे हैव punched way above their weight throughout the tournament, especially Shan नहीं, आई Masood थिंक भी। उसकी एबिलिटी हो ना हो, बट आई थिंक ही हैज अ वेरी कीन माइंड। उसका भी मैं आज ही कोई ये रील देख रहा था कि जिसमें उसको कह रहे हैं आइंस्टाइन ऑफ द टीम। वो उस सेंस में आई थिंक मतलब कॉन्फिडेंस कहते हैं, जब अभी पाकिस्तान को उस दिन भी कोई 17 पे 21 के इस करीब चाहिए था हम्म। जब वो आउट हुआ है रिजवान। सो वी सेंट हिम एट 4 बिकॉज वी सेंट हिम अहेड ऑफ शादाब, वी सेंट हिम अहेड ऑफ इफ्तिखार एज वेल। सो दैट शोज कॉन्फिडेंस। दैट शोज कॉन्फिडेंस। और उसको आई थिंक अपनी गेम पे भी क्योंकि आप उसकी जो जो इंटेंट की बात करते हो ना, उसके सिर्फ स्टांस में और जिस तरह वो मतलब साइड पे होके लेग पे ग्लांस कर रहा था वो एक इंटेंट नजर आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे आपको ये सिंगल डबल ही चाहिए थे। तो अगेन हैट्स ऑफ। और ओवरऑल यार मतलब सो हैप्पी, मतलब अगेन जिस तरह जो है वो पिछले 2-3 हफ्ते गुजरे हैं टीम के भी, और बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट सपोर्टर एब्स एंड फ्लोज, लेकिन लाइक इट्स अनरियल आई यार। थिंक एक एक चीज मुझे और कहनी है कि आई थिंक वन मोर क्रेडिट दैट गोज टू द टीम इज कि उनसे सवाल पूछे कि जी आपको लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो करते, उन्होंने बड़े प्यार से बाबर आजम ने कहा कि वो लोग भी इंजॉय करें, ये लोग भी इंजॉय करें, वो भी इंजॉय करें। आई मीन कुडोज टू द टीम ऑन दैट। डेफिनेटली यार, इस पे हम लोग इररिस्पेक्टिव के वर्ल्ड कप फाइनल का रिजल्ट क्या आता है उस पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे। लेकिन उसके बाद भी मतलब जीते या हारे आई थिंक दे हैव डन ए ग्रेट जॉब। मतलब ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे अगेंस्ट सच ऑड्स आई थिंक पाकिस्तानी जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसको आई थिंक यही यही रास्ता सूट करता है। याद है तुमने पहली जो हमारी पॉडकास्ट थी जो इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज पे, उसमें तुमने यही बोला था कि यार शुरू के मैच हारेंगे तब भी हमारा कोई चांस बनेगा, क्योंकि आई थिंक दैट्स हाउ मे बी आवर टीम फंक्शन। सो कूडोज टू देम। अब थोड़ा सा आते हैं अपने नेक्स्ट गेम पे जो हुई सेमीफाइनल सेकंड नंबर 2, सेमीफाइनल। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। अच्छा, अब इंग्लैंड वर्सेस इंडिया में जनाब आपका जो उसका ले ऑफ द लैंड था वो ये था कि यार इंग्लैंड वहां से ग्रुप 2 से आ रही थी, सॉरी सेकंड टीम ऑफ द सेकंड ग्रुप। टीम थी। इंडिया ने टॉप किया था, इंग्लैंड हैड लॉस्ट टू आयरलैंड राइट, तो वो एक सेटबैक से भी बाहर निकले थे। और बेसिकली इन्होंने नेट रन रेट पे क्वालिफाई किया था, इनके और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स बराबर ही थे राइट। हाँ, ऑस्ट्रेलिया नीचे था इनसे रन रेट में। राइट। तो और इनकी भी बैटिंग ऑर्डर लास्ट मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट दे वर चेजिंग 140, जिसमें इनकी बैटिंग स्ट्रगल्ड और ये ऑलमोस्ट 2-3 ओवर पहले ही और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो दे स्ट्रगल चेजिंग अराउंड 110 120 अगेंस्ट अफगानिस्तान पहले मैच में। अफगानिस्तान टू। तो दे हैड अ वेरी रॉकी स्टार्ट, ऐसा नहीं था कि इनके जो ओपनर्स या इनकी जो बैटिंग थी वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में थी। तो दे हैड अ रॉकी स्टार्ट कमिंग इनटू दिस गेम। जिस तरह जो है जो मैचअप्स बनाए गए थे उसमें यह था कि इंडिया हैड अ वेरी गुड शॉट, प्लस गेम एडिलेड में थी जहां पे बॉल थोड़ा सा फंसता है कंपेयर टू अदर विकेट्स। तो ये मैचअप ठीक है। अब मैच शुरू होता है ओवर टास्क मैचअप पे एक कंडीशन। बात हो रही है, तो एक उन इंडिया ने ऋषभ पंत भी डाला था फॉर आदिल आदिल रशीद के रशीद, लिए। उसकी एग्जैक्टली उसकी उनकी आई थिंक मेथोडोलॉजी ये थी कि राशिद, और टेस्ट मैचेस में भी आदिल राशिद को ये काफी अटैक करता है पंत, और काफी अच्छे इसने रन किए हुए हैं इसको टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी। तो इनका था कि ही विल टेक हिम डाउन शॉर्टर बाउंड्री एक साइड पे एडिलेड में, तो इजियर होगा राइट। ओके, गेम इज सेट, इंडिया की पहले बैटिंग आ गई है, और जो टॉस है वो जीता है इंग्लैंड ने। एडिलेड ने पिछले 10 मैचेस में कोई टीम जीती नहीं है जिसने टॉस जीता हो, प्लस राइट। जो टीम वो पहले बैटिंग कर रही है। बटलर कह रहा था पोस्ट मैच में कि आई वांटेड टू लूज द टॉस, बट और अपेरेंटली हाँ आउटकम हाँ, सेम ही होना था बिकॉज शर्मा वांटेड टू बैट। बैट राइट।
तो वो हो गया। और प्लस आपकी कोई टीम भी पिछले कुछ मैचेस में सेकंड बैटिंग करते हुए चेज नहीं कर सकी। तो ठीक है, ऑड्स वर हेवीली स्टैक्ड अगेंस्ट इंग्लैंड एट द स्टार्ट ऑफ द गेम, जब उन्होंने बॉलिंग उनको उन्होंने उन्होंने चूज की। अब जनाब जो है वो रोहित शर्मा आए, केएल राहुल है, विराट कोहली है, सूर्या कुमार है, जो सुपरस्टार्स हैं। लेकिन और आई नो हम बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बहुत उसमें इन डेप्थ में शायद ना ही जाएं इस मैच को लेके। लेकिन ओवरऑल व्हाट अ टिमिड परफॉर्मेंस यार, मतलब इंडियन बैटिंग को लेके यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपने पहले बैटिंग कर रहे हैं और आप योर अच्छा 10 ओवर्स नहीं, एक 60 एक फॉर 1 है। एक अब इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट है। एक ये कि देखो, आप तो एक तो कह रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या आपने स्कोर देखा, इंग्लैंड ने बैटिंग कर ली हुई है, उसके बाद आप कह रहे हो कि टिमिड बैटिंग है। आई वुड वांट टू नो कि जी, जब हाफ पे टाइम था, उस टाइम पे इंडियन कैंप अपने स्कोर के बारे में क्या सोच रहा था? क्योंकि इफ यू लुक एट रोहित पोस्ट मैच सेरेमनी में, उसने उस पॉइंट इन टाइम पे सारा प्रेशर डाला है कि हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। एंड आई 100% एग्री टू दैट। अभी मैं, क्योंकि मैं बॉलिंग को थोड़ा बचा था, बाद में एनालाइज करें। आई स्टिल बिलीव कि इंडिया बैटिंग से मैच नहीं हारा, बॉलिंग से हारा है। लेकिन जो वो फर्स्ट 10 ओवर्स का स्पेल था, मतलब इंडिया ने जो पहले 10 ओवर में, इफ यू आर 2 और 3 डाउन फॉर 60 रन, तो थोड़ी सी बात समझ आती है। जिस तरह अगेंस्ट पाकिस्तान दे वर 40 फॉर 4, राइट? तो फिर आपको होता है कि यू कंज्यूम अ फ्यू बॉल्स, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा रिवाइज करते हो। लेकिन दे वर 1 डाउन, राइट, इन 10 ओवर्स फॉर 60 रन, बैटिंग फर्स्ट। तो मेरे ख्याल में एक तो वहां पे इंडिया ने, मतलब दे लेफ्ट मे बी 20 रन ऑन द टेबल। उन्होंने दे एंडेड अप विद 168। इवन इफ दे हैड स्कोर्ड 190 तो तभी शायद चेज हो जाते। लेकिन फ्रॉम देयर बैटिंग परस्पेक्टिव आई थिंक दे वर एटलीस्ट 20 रन शॉर्ट। और वो 20 रन वो एंड में नहीं बनाने थे, वो आई थिंक उनको 20 रन उनको पहले 10 ओवर में थोड़े ज्यादा बनाने चाहिए आई थे। थिंक मैं मेरा थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन है। ऑब्वियसली मैं भी कह रहा हूँ कि पहले 10 ओवर्स में उनके रन शॉर्ट थे, बट आई थिंक अगर तुम देखो ना, 10 ओवर्स में 62 था एंड 15 ओवर्स में 100 था। सो उन 5 ओवर्स में भी उन्होंने 38 किया है। और प्लस आखिरी उसमें तुम पांच। देखो, जब आउट हुआ है वो रोहित शर्मा, उस टाइम पे एवरीवन न्यू कि अब इन्होंने अपने स्पिनर्स के ओवर तो निकलवाने हैं। आदिल रशीद बॉलिंग कर रहा है, लिविंगस्टन बॉलिंग कर रहा है। तो उस टाइम पे ऋषभ पंत को ना भेजना वाज आल्सो आई थिंक अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर, कि आपने एक बंदे को रखा ही इस काम के लिए जिसने मतलब छोटी बाउंड्री को टारगेट करना है। तो उसको मेरे ख्याल से शुड हैव बीन प्रमोटेड, क्योंकि सूर्या कुमार यादव का ये कि वो मतलब या तो वो पहले आ जाता है बैटिंग पे, राइट, वो उसकी बारी 90 ओवर में आ रही है। तो वो तो ही कुड हैव स्टिल हिट द फास्ट बॉलर्स। लेकिन जिस काम के लिए आपने ऋषभ पंत को रखा है, यू नो कि यहाँ पे लेग स्पिनर ने 4 ओवर डालने हैं, तो वहां मेरे ख्याल से ऋषभ पंत शुड हैव बीन सेंट अप, विच विच इज सरप्राइजिंग कि फिर उसको उन्होंने बिल्कुल वही आप 18वें ओवर में 19वें ओवर में उसकी बारी आ रही है, विच वॉज अ मूट पॉइंट। तो विद 168 ऑन द टेबल ऑन द बोर्ड, राइट, कोई भी और टीम हो, राइट, अगर पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा हो या कोई भी और अच्छी टीम खेल रही हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, if you have 170 runs to defend, by no means I think that's a winning total 10 out of 10 times, but that is definitely a defendable total, right? You don't expect कि आपकी जो दूसरी टीम है वो 15-16 ओवरों में पूरा टारगेट विदाउट विकेट बीइंग लॉस्ट चेज हो जाएगा। तो वो आई थिंक दैट बॉल बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि बटलर और हिल्स तो एक मतलब जब व्हेन दे आर इन दैट काइंड ऑफ हिटिंग फॉर्म, वो तो इनसेन बैटिंग करते हैं। लेकिन फ्रॉम इंडियाज बॉलिंग परस्पेक्टिव यार, तुम ये सोचो कि इंडिया की बॉलिंग मेरे ख्याल से दुनिया के शायद वाहिद बॉलिंग अटैक है अच्छी टीम्स में जो कि इंतहाई कंडीशंस डिपेंडेंट है। मतलब इफ दे प्ले इन अ सिचुएशन जहां पे मतलब क्लाउड्स हैं, बॉल सीम स्विंग हो रहा है, तो भुवनेश्वर विल ही हैज द एबिलिटी टू क्रिएट हैवक, राइट? वो बॉल इन स्विंग करेगा, बटलर को बोल्ड कर देगा, आउट स्विंग होगी, एज होंगे। सेम विद अर्शदीप, मे बी सेम विद शामी। लेकिन जहां भी इन विकेट थोड़ी सी या तो फ्लैट हो या रुकने वाली हो, इंडियन बॉलिंग तो मेरे ख्याल से टॉप 6 में भी शायद नहीं आती। जितना मर्जी आप इनको वो मतलब इनके प्लेयर्स हाइप अप करते हैं, लेकिन इंडिया की बॉलिंग इज नॉट ऑन पार विद एनी अदर गुड बॉलिंग अटैक, और विच गॉट एक्सपोज। अब देखो कि भुवनेश्वर कुमार को मतलब मार पड़ गई, 2-3 चौके पड़ गए, विच इज फाइन यार, मार तो पड़ती है। लेकिन कोई रिप्लाई बैक हाई है ही नहीं यार। जो बॉलर आ रहा है वो लेंथ बॉल कर रहा है या शॉर्ट बॉल कर रहा है, कोई स्विंग, कोई पेस, कोई बाउंस नहीं है। तो आई थिंक इंडिया डेफिनेटली लॉस्ट दैट गेम, ड्यू टू देयर बॉलिंग। तो मैं याद होगा जब हमने लास्ट टाइम इनको हराया था, इंडिया को ही, लास्ट वर्ल्ड कप में, तो इन्होंने 152 किया था। तो उस टाइम पे एवरीवन वाज सेइंग कि यार ओनली इफ वी हैड 15 और 20 मोर रन्स टू प्ले तो शायद हमारे बॉलर्स और प्रेशर एक्सर्ट कर पाते।
तो इस दफा तो दे स्कोर्ड 170, इवन इफ दे हैड स्कोर्ड 190, आई जस्ट फील कि इनकी बॉलिंग इज डेफिनेटली नॉट अप टू द पार यार, मतलब उसमें। भाई देखो, मतलब अभी ना तुमने मल्टीपल पॉइंट्स डिस्कस किए, मैं तो पहले थोड़ी बैटिंग की फिलोसफी डिस्कस करना चाह रहा था, बट हम बॉलिंग पे आ गए हैं, so मैं बॉलिंग पे पहले बात करता हूँ, फिर हम चाहते कि टाइम हुआ तो बैटिंग की फिलोसफी दिखाते हैं। बॉलिंग ऐसे नहीं कि बॉल स्विंग नहीं कर रहा था। पॉइंट ये है कि पहले ओवर में एक भुवनेश ने पहले चौका खाया बाहर ज्यादा करा के बॉल, एक उसने चौका खाया फिर टांगों पे देके, सो ओवर करेक्टिंग और वॉट एवर। उसके बाद दूसरी बात मैं ये नहीं समझ आई, तीसरे ओवर में या चौथे ओवर में वो अक्षर पटेल को ले आए और उन्होंने एक ओवर कराया अर्शदीप से, जो कि अपेरेंटली उनका बेस्ट बॉलर है। टू मी दैट वाज समथिंग कि मुझे समझ नहीं आई, पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने ये हरकत नहीं की, और एकदम उन्होंने इस मैच के अंदर बड़ी जल्दी उन्होंने ये वाली हरकत की। तो मैं वो क्रिकवाज पे भी सुन रहा था उसको, अजय जडेजा को और सहवाग बैठे हुए थे। सो मतलब जडेजा ये पॉइंट मेक कर रहा था कि मतलब आपने सारा टाइम एक प्लानिंग की हुई थी, एंड यू वेंट विद लाइक अ टोटली डिफरेंट प्लान ऑन द मैच डे। और और बहुत जल्दी आपने गिव अप किया, और आई एम ऑल अप फॉर कि यार आप स्पिन को पावर प्ले में लेके, और इंडिया भी ले इंग्लैंड भी लेके आया था आदिल रशीद को छठे ओवर में। तो और मे भी अगर आपने अक्षर पटेल को ले भी आया तो आई डोंट थिंक, अगर आपको मार पड़ी दैट तो आप ट्राई करते हो यार कोई नया, लेकिन आपने उसको कंसिस्टेंट, आई थिंक 2-3 ओवर उसको मिले थे फिर, मतलब उसने एक ओवर नहीं राइट, सिर्फ किया था, उसको परसिस्ट किया था उन्होंने। और यार मुझे मे बी शायद जो सुनने वाले उनकी बात अच्छी नहीं लगे, बट आई डोंट थिंक इंडिया की बॉलिंग में वो क्वालिटी है टू टू बिगिन विद। अक्षर पटेल को XYZ से भी रिप्लेस कर लो, दे मे बी दे नीडेड चाहल टू प्ले, दैट हाँ माइट नॉट इवन वो हैव भी मेड मुझे अ ना उसमें डिफरेंस। एक एक वो बात समझ नहीं आई कि इनके पास बिश्नोई भी है, इनके पास चहल भी है, एंड येट दे केप्ट ऑन प्लेइंग अश्विन अश्विन यार, एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज। अश्विन मतलब ऑन ऑस्ट्रेलियन विकेट्स आपका मतलब प्राइमरी स्पिनर है यार, मतलब विच इज वेरी वेरी लाइक स्ट्रेंज मूव टू बिगिन विद। आई थिंक स्ट्रेटेजिकली दैट वाज अ बिग ब्लंडर। शायद मार तो चाहल को भी पड़े, पर एटलीस्ट यू वुड एक्सपेक्ट कि आप चाहल शायद he has better chances to take a wicket। और अगर तुम नोट करो गोइंग बैक टू 2019 पाकिस्तान इंग्लैंड वर्ल्ड कप, उसमें तुम्हें याद हो कि इंग्लैंड की सीरीज हुई थी पाकिस्तान से, जिसमें उन्होंने हमें बहुत पेला था, मतलब मार मार के हमारे हर बॉलर को मार पड़ी थी। कम दैट वर्ल्ड कप गेम, हमने कोई 330 बोर्ड पे लगाए हुए थे, ओपनिंग ओवर दिया शादाब खान को इन्होंने, ठीक है, उस टाइम भी ये जेसन रॉय वाला ब्रूटल मतलब मारने की फॉर्म में थे। तो तो जेसन रॉय पहले ओवर में आउट हो गया था। तो कुछ जगहों पे आपका लेग स्पिनर को, इससे आदिल रशीद को भी ये पावर प्ले में लेके आए, तो इट्स नॉट दैट बैड ऑफ अ मूव कि आप किसी अटैकिंग विकेट टेकिंग स्पिनर को लेके आए, ना कि आप बिल्कुल ही मतलब ऐसे बॉलर को जो कि फिंगर स्पिनर है जिसको मार पड़नी ही पड़नी है। तो मेरे ख्याल से दैट वाज यू नो दैट वाज स्ट्रेंज टू सी कि इंडिया ने बहुत जल्दी जो है ना अपने हाथ फैला दिए बट थे। आई थिंक बोथ ऑफ दोज वर डिक्टेटेड बाय द फैक्ट कि इंग्लैंड के स्पिनर्स ने इंडिया के बैट्समैन के साथ कैसे किया था। आदिल रशीद ने 4 ओवर्स में 16 रन दिए आई थिंक, और 3 ओवर्स में शायद चार 25 ओवरों रन में दिए। 20 रन दिए थे, पर वहां ये पे से, इंटेंट ही नहीं और थी उसने ना, वहां तीन पे में हिट ही नहीं 21। किया किसी ने, हिट किया ही बिल्कुल। नहीं किसी ने। मगर मुझे मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि उनका मार्कपुट तो था नहीं, वो जो लिविंगस्टन ने 3 ओवर्स में 21 रन दिए हैं। यही तो बात है कि उन लोग, क्योंकि अगर आपको नजर भी आ रहा है कि यार ये इनका लिविंगस्टन थोड़ा वीकर लिंक है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में नवाज को पड़ गए थे ये लोग ना, बाकी बॉलर्स को ही खेलते रहे, पर दे न्यू कि यार एक बॉलर होगा जिसको हमें हिट करना होगा। इट्स सो स्ट्रेंज कि उन्होंने लिविंगस्टन को भी जो है उस तरह जाके बॉल टू बॉल हिट नहीं किया, मतलब थोड़ी बहुत उन्होंने शॉट्स मारने की कोशिश की थी विच वाजंट कमिंग ऑफ। लेकिन जो एक असॉल्ट होता है ना कि यू जस्ट मतलब आप डाउन द ट्रैक आते हो, ओवर द कवर्स जाते हो, इन अ स्लॉग स्ट्रेंज करते हो। वे, वैसे इन अ स्ट्रेंज वे बहुत ज्यादा बात हुई है इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के, बाबर, रिजवान और तीसरे पे अगर फॉर एग्जांपल शान होता कि ये तीनों एंकर्स हैं और ये वो। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर रोहित, KL राहुल एंड कोहली। मैं मुझे एक बात, मतलब मैं कोहली का वैसे फैन हूँ, बट आई थिंक इट वाज अ वेरी यूजलेस इनिंग्स जो उसने खेली है 50-40 पे, इस तरह की विकेट पे जब एक आउट हुआ हुआ था वो, मतलब आई थिंक आई थिंक इट एंड वाज अ आई यूजलेस इनिंग्स सेकंड एंड योर, पीपल आर नॉट सेइंग इट। बाबर अगर ये इनिंग्स खेलता तो पूरी दुनिया उसे गालियां दे रही होती, आई एम प्रिटी श्योर ऑफ इट। कोहली ने वो खेली है कि मतलब कोई कुछ नहीं कह रहा। वाई? and I second you on that front। I think पाकिस्तान, अगर दुनिया में किसी टीम के पास भी थोड़ी सी लिबर्टी है ना कि वो इस स्टाइल ऑफ प्ले पे खेल सकता है, वो पाकिस्तान है। उसकी प्राइमरी वजह यह है कि हमारे पास वो बॉलर्स 6 के 6 मौजूद हैं जो कि टीम को हिलने नहीं देंगे। 9 out of 10 टाइम्स वी विल नॉट हैव द अदर टीम एक्सीड 160, ठीक है, देयर विल बी ऑड गेम्स जहां पे मार भी पड़ जाएगी, लेकिन आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है दैट गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ 20-30 रन, ठीक है।
तो विद द काइंड ऑफ बॉलिंग इंडिया हैज, मे बी शायद उनके फैंस को या उनकी कम्युनिटी को लगता है, इंडियन कम्युनिटी को यार, कि हमारी बॉलिंग उस पार की है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं है। सेम थिंग गोज फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड भी इसीलिए इतनी अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है कि दे नो कि उनके पास वो बॉलिंग अटैक नहीं है जो कि उनको गेम ओवर गेम 150 से कम पे दूसरी टीम को आउट करके दे। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड कैन क्लेम दिस राइट ओकेजनली, मतलब इट कैन गो राइट, ईदर वे। ऊपर नीचे तो हो ही जाता तो विराट कोहली के 50 और 40 बॉल्स अगर बाबर आजम करेगा, और अगर हम सेमीफाइनल में 170 सेट कर रहे होंगे, तो मतलब बहुत ही कम चांस है कि दूसरी टीम को इस तरह रन अवे करने दिया जाएगा, मतलब ऑन दैट टोटल। इंडिया डज नॉट हैव द लग्जरी ऑफ लाइक 6 और 5 जेन्युइन विकेट टेकिंग बॉलर्स, तो उनको तो जाना ही जाना था 180 190 के लिए अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ इंग्लैंड बॉलिंग। तो हैविंग सेड दैट, दैट गेम इज डन, इंडिया इज नॉकड आउट। इंडिया की जो नेक्स्ट सीरीज है दैट स्टार्ट्स इन लाइक 7 days, आई थिंक 18th को उनका पहला मैच है न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के के साथ। साथ। सो विल सी हाउ दैट टर्न्स आउट। अब उनका आगे का जो रोड मैप है, क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी T20 का, इट्स इन 2 years टाइम, इट्स प्लेंटी ऑफ टाइम, जिसमें इन्होंने कोई चॉप एंड चेंज करना हो तो उस पर कभी दोबारा रिव्यू करेंगे, बट दैट गेम बट इज एक मैं डन। जाते जाते एक छोटी सी हाँ। बात करना चाहता हूँ कि मैंने जब ये द्रविड़ और रोहित शर्मा आए थे एज मतलब कैप्टन एंड कोच, तो उस वक्त ये बड़ी बात हुई थी कि अब इंडिया जो है, अगर आप वो वैसे स्टैट्स भी देखो ना फर्स्ट 6 overs की, तो वो 8 से ऊपर की एवरेज से खेलते थे। दे केम टू दिस वर्ल्ड कप एंड देन दे वेंट बैक इनटू दैट, वही ना कोहली वाला जो इंडिया था कि शुरू में सेफ्टी फर्स्ट एंड देन बिल्डिंग ऑन दैट। पूरे वर्ल्ड कप में इनको जो है ना, सूर्य कुमार यादव ने बेसिकली वो एंड पे स्कोर किया है, जो इनके 170s 180s भी बने हैं जिम्बाब्वे और उसके उनके अगेंस्ट भी। इस मैच में वो काम पांड्या ने कर दिया वैसे, भाई 4 overs में 58 आखिरी में, दैट्स लाइक दैट इज सीम्स लाइक वो उसी स्कोर के लिए जा रहे थे। सो उस सेंस में ये बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि यू हैड कॉन्शियसली थॉट कि आप ये करोगे, बट आखिरी मोमेंट पे जाके आपने उसको अबैंडन कर दिया। एंड उसका भी गुड कॉज था कि शुरू में शायद पिचेस जो थी वो बॉल थोड़ी सी सीम कर रही थी, स्विंग कर रही थी। बट आई थिंक इस T20 में ना मार्जिन बहुत छोटे हैं कि एक किसी पिच पे अगर आपने मिस रीड कर लिया है पिच को स्कोर के लिहाज से या ओवरऑल, सो द मार्जिन आर वेरी थिन। द मार्जिन्स आर लेस, एंड आई विल कम बैक टू द पॉइंट के यू नीड, अगर आपने पिच को गलत रीड भी किया है, तो आपकी बॉलिंग, इफ यू हैव अ गुड बॉलिंग अटैक, दैट कैन स्टिल बेल यू आउट। मतलब इफ यू डोंट हैव अ गुड बॉलिंग अटैक, तो फिर रीडिंग द पिच इज वेरी वेरी क्रूशियल। और अगर आपकी बॉलिंग अटैक इज स्टाउट, अच्छी बॉलिंग अटैक है, तो आप 10-15 रन शॉर्ट भी हो जाओ तो एटलीस्ट यू कैन मेक अ मील आउट ऑफ इट, राइट? आप इतने आराम से जो है वो हाथ पैर नहीं फैलाते। गोइंग बैक टू द पॉइंट, जो उनकी जो चेंज इन स्ट्रेटेजी था, आई थिंक वो ऑन पेपर बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप, ये जो सारे इंडियन प्लेयर्स हैं, राहुल है, रोहित और कोहली, मतलब इनका डीएनए आप चेंज नहीं कर सकते। आप ऑन पेपर बोल सकते हो कि हम बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, आप यही बात है, आप शान मसूद को लाके बोले यार कि मैं तो हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करने लगे, अब बाबर, रिजवान और शान मसूद हर मैच में 150 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे। आई डोंट थिंक दे हैव दैट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी। जहां भी, मतलब इफ चिप्स आर डाउन, एक विकेट गिरेगी, तो ऑटोमेटिकली यू गो बैक टू योर ओरिजिनल डीएनए, कि विच इज टू प्ले योर नेचुरल स्टाइल ऑफ प्ले। इनको अगर स्टाइल अपना चेंज करना है, तो दे हैव टू फाइंड अदर बैट्समैन टू डू दैट। आई डोंट थिंक रोहित शर्मा, राइट, राहुल और एंड कोहली विल डू इट। यही बात मैं हमारे पिछले पॉडकास्ट में थी कि पाकिस्तान कौन सी सदी की क्रिकेट जब खेल रहे हैं, मैं उसमें करता था कि भाई इस टीम के साथ यू कैन नॉट प्ले इंग्लैंड का ब्रांड ऑफ क्रिकेट। नहीं खेल सकते, हाँ। हाँ, यू आर एग्रीइंग अब नाउ, आप इलेस्टर, नाउ अब वी हैव इंग्लैंड, बॉलर्स ना, अब हम 6 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। इंग्लैंड ऑफ 2015 वर्ल्ड कप, एलिस्टर कुक था ना उस टाइम पे इनके साथ ओपन करता था, उस आई थिंक उस ईरा में ये। अब उसको बोलो कि यार हम इंग्लैंड अब 2015 पोस्ट जा रहा है, हम एक नए स्टाइल से क्रिकेट खेलेंगे, बट एलिस्टर कुक हैड स्कोर्ड आई थिंक 200 इन वन ऑफ द सीरीज लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप। आप बोलो यार उसने रन तो बनाए में कुक ने, उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे? पर व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि यार हमने अटैकिंग स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलनी है, तो यू लाइक, इवन दो यू हैव स्कोर्ड रन्स, बट आप खेल ही नहीं सकते उस स्टाइल ऑफ प्ले पे, नॉट बिकॉज आप बुरे प्लेयर हो, पर आपका वो स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है। So I think moving forward, especially for India, if they want to play this aggressive style of cricket, it will not come from Rohit Sharma or Kohli or even Rahul, क्योंकि राहुल आईपीएल में भी इस तरह नहीं खेलता। तो they'll have to look at maybe like जो पृथ्वी शॉज हैं या ईशान किशन हैं, जो कि डोमेस्टिक में इनके शुरू से जाके मारते हैं, हिट करते हैं, तो इट माइट इवन बी टाइम टू टेस्ट देम आउट। और अगर हम भी डाउन द रोड, हमारे पे भी ये बात होती है कि यार हम लोग जो है एग्रेसिव क्रिकेट क्यों नहीं खेलते या खेलनी चाहिए, दैट विल नॉट हैपन
थ्रू बाबर आजम, शान मसूद या मोहम्मद रिजवान, तो उसके लिए आपको डिफरेंट लोग चाहिए होंगे. अगेन खैर दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन. लेकिन लेकिन एनीवेज ऐसा से ट्रांजिशन करते हैं. करते हैं. पहला सेमी हो गया राइट, दूसरा सेमीफाइनल हो गया. अब बात होगी जी वर्ल्ड कप फाइनल की, असल बिग मैच. जिसमें नॉट कौन है नॉट भाई, कौन सी टीम खेल रही है? भैया बोलो आप यार. बता दो कौन सी नहीं खेल रही. पाकिस्तान खेल रहा है. ये बात जो है ना अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो रही कि हम वर्ल्ड कप फाइनल भी बोल रहे हैं, The साथ team पाकिस्तान भी बोल रहे हैं that यार. was so इट्स close to being अमेजिंग the यार. first to go home. There फर्स्ट टीम was टू गो होम. एक्चुअली यस. वो भी क्लिप आपने देखा होगा कि जब इंडिया साउथ अफ्रीका से हारा है तो कुछ इंडियंस खुश हो रहे थे. तो हाँ मतलब नहीं नहीं, वो we were ओवरऑल वो that close, we were that close to leaving. मतलब I'm just making the point कि we were, people thought we were out. वी वर आउट या एंड हियर वी आर प्लेइंग अ वर्ल्ड कप फाइनल. अब जो वर्ल्ड कप फाइनल उसमें जो वेदर है वो तो है ही है. उसके बारे में कोई खास हम क्या डिबेट करें. इट्स वेरी लाइकली कि शायद गेम ही वॉश्ड आउट हो जाए दोनों दोनों दिनों हाँ पे. दोनों रिजर्व डे पे भी 95% ही चांस है चांस है बारिश का. अच्छा फिलहाल इसमें एट द दो मोमेंट इंटरेस्टिंग राइट. बातें हैं कि नॉर्मली T20 का रूल होता है कि आपका शॉर्टेस्ट गेम जो है वो 5 ओवर्स की हो सकती है. बट ये नॉकआउट गेम्स के लिए दैट चेंजेस टू 10 ओवर्स. दैट्स गुड यार. मतलब 5 ओवरों हाँ में तो क्योंकि बस जाती है पांच यार. ओवर जो का भी टीम मतलब हारेगी, बेशक पाकिस्तान हारे या इंग्लैंड हारे, वो आई डोंट थिंक दैट्स वेरी फेयर. वो आप कॉइन टॉस भी कर सकते थे कि कॉइन भाई. टॉस भी कर सकते हैं ना. तो चलो वेदर असाइड लेट्स जस्ट से कि अगर चैंपियंस जॉइंट चैंपियंस होते हैं तो बट मतलब दैट्स इट इज व्हाट इट इज. लेकिन लेट्स जस्ट से इफ वी डू हैव अ गेम राइट, तो मतलब माउथ वाटरिंग यार. अगेन गोइंग बैक टू द पॉइंट कि इंग्लैंड हैविंग द बेस्ट बैटिंग लाइनअप ऑफ दिस टूर्नामेंट राइट, जिनको देख के थोड़ी सी हालत तो टाइट होती है यार कि मतलब एक के बाद एक को छोड़ते नहीं है. against so far the best bowling side of the tournament right. आपका you have all the bases covered. आपका left arm fast bowler swing करता है. he has the knack of taking early wickets which is exactly what we need. फिर आपके जो है नसीम शाह है, फिर आपका हारिस रऊफ है फास्ट जिसमें चेंज ऑफ पेस भी होती है. यू हैव अ नाइस डेप्थ ओवर बॉलर जो कि बॉल टेल इन भी करेगा वसीम. गुड लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर. So the bases are covered. I think eventually it will come down to who will win this matchup. In my head, I think whoever comes out to be on the top. If England batting does very well, I think that's about it. If Pakistan bowling can restrict them, I think Pakistan is in the game. राइट बिकॉज इंग्लैंड की बॉलिंग दे हैव मेनी ऑप्शंस बट कोई ऐसा बॉलर नहीं है अदर देन मे बी मार्कवुड. आई डोंट नो वो फिट होगा कि नहीं होगा. दैट कैन और हम रियली. एटलीस्ट इनके पास ये पाकिस्तान के पास कि वी हैव प्लेड इंग्लैंड वेरी फ्रीक्वेंटली. लाइक हमने बहुत सारे इनके सारे जो बॉलर्स हैं सारों को खेला हुआ है. और ये सारे बॉलर मुझे लगता है ये टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट टाइप ही हैं, अदर देन मार्क वुड जो कि मतलब आई स्विंग थिंक बॉलिंग कर वैसे लेते पिछली हैं. बॉल पे पीछे की बॉल पे तंग नहीं कर सकते हमें नहीं नहीं, जैसे उन्होंने तंग तो सीरीज में भी सारे ही किया कर था. सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान अगेंस्ट इंग्लैंड हमारा अच्छा अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, डिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड है. कोई ऐसा कोई नहीं है जिसमें हमने अनप्लेबल हमारे लिए हुए हैं सारे बॉलर इनके. अच्छा वैसे पिच का जरा बताओ ना कि मेलबर्न की पिच कैसी होगी एज कम्पेयर टू सिडनी की. तो बिल्कुल पाकिस्तान जैसी थी. नहीं, आई थिंक मेलबर्न अगर मैच होता है तो आई थिंक इट विल रेप्लिकेट द पाकिस्तान इंडिया गेम राइट, क्योंकि अंडर द कवर्स है काफी दिनों से. तो वो तो ऑटोमेटिकली बाउंस आपका होगा जो है राइट. अगर बाउंस बारिश होने के बाद भी बाउंस होगा. बाउंस होगा क्योंकि इनकी जो पहले विकेट थी ना प्री 2017, इनकी 2017 की आई थिंक या 2018 की एक एशेज सीरीज थी जिसमें मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट था जो कि इंतहाई डेड रबर था, जिसमें मतलब आई थिंक वो ड्रॉ हुआ था और किसी टीम का चांस भी नहीं था जीतने का. तो उस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ था मेलबर्न के ऊपर कि यार ये क्या पटाखा विकेट लेके आते हैं जिसमें रिजल्ट ही नहीं आता. तो उसके बाद से इन्होंने वो उन विकेट की तरफ ये मूव करके, तो जो होती है ना जिनको आप क्या उससे क्या व्हाट्स द टर्म फॉर इट, जो जो पिच कहीं और से लेके आते हो, हम जस्ट इट्स. ओके जो रमीज भाई भी कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान में हाँ. लाने की. मैं तो समझ जो रहा हूँ. जो इनकी जो बाकी अब ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड्स हैं इसमें अब दे प्ले अदर स्पोर्ट्स एज वेल राइट, इनके सारे मेन ग्राउंड्स के अंदर. तो इसमें वो डिफरेंटली लेट पिच पिच होती है. तो वो जब से पिच आई है तो उसके बाद से जो है इनका उस पिच में बाउंस भी बहुत है राइट. इट्स नॉट द ट्रेडिशनल मेलबर्न पिच जो कि पहले हुआ करती थी. तो पिच तो आई थिंक वही होगी. इट विल हैव मोर बाउंस. इट विल सीम अराउंड क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका वो मतलब जो मौसम का हालात है बॉल स्विंग भी करेगा. तो मेरे ख्याल से यार इफ आई एम अ पाकिस्तानी फैन विच आई एम, आई वुड लव के टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें. उसके मल्टीपल फायदे हैं. एक तो आपको डीएलएस पे फायदा देगा, यू विल नो कि आपने क्या रन चेज करने हैं. और इंग्लैंड की बैटिंग के अगेंस्ट आई थिंक आप उनको रन चेज नहीं करवा सकते क्योंकि दैट्स देयर स्ट्रॉन्ग सूट. यू वांट देम टू बैट अर्ली ताकि उनको पता ना हो कि उनके रन कितने बनाने हैं उन्होंने राइट, एंड यू राइट. कैच देम नैपिंग.
उनकी विकेट्स वगैरह लो, उनको वही 160 150 जितना भी रोक सकते हो रोक लो, एंड देन आई थिंक यू हैव अ गुड शॉट एट चेजिंग दोज रन्स डाउन. तो आई थिंक इट विल बी अ मैचअप बिटवीन इंग्लैंड्स बैटिंग एंड पाकिस्तान बॉलिंग. जो उस दिन उस सेगमेंट में अच्छा कर गया, दे हैव अ ग्रेट चांस ऑफ विनिंग इट. I mean, I think that's the consensus, but let's see कि अब असल में एक तो बारिश ना होती तो और बात थी. अब दूसरा पॉइंट ये कि अगर पहले रूल ये था कि अगर बारिश होगी ना पहले दिन और मैच नहीं हुआ तो फिर अब सेकंड डे नया मैच होगा. बट अब उन्होंने कह दिया कि मतलब उनको नजर आ गया ना कि 95% बारिश का चांस है. तो दे बेसिकली सेइंग कि अगर कुछ पहले दिन कुछ भी मतलब हो गया तो कोशिश होगी कि पहले दिन मैच खत्म हो, वरना फिर मैच वहीं से कंटिन्यू होगा अगले दिन. राइट, आई थिंक और मैच लाइव तब होगा जब आपका टॉस हो जाएगा. तो जब टॉस होगा तो दिल नो कि कितने ओवर की गेम होने जा रही है, और वो उतने ओवर्स की ही रहेगी अंटिल द नेक्स्ट डे. तो लेट्स से अगर टॉस होता है और 20 ओवर्स की गेम है और फिर बारिश हो जाती है, तो द नेक्स्ट डे इट विल स्टे एज अ 20 ओवर गेम. अगर इन्होंने टॉस किया जाके बिल्कुल मैच के आखिरी घंटे में और बोला कि यार ये 10 ओवरों का मैच है, तो वो 10 ओवर जो है फिर अगले दिन भी 10 ओवर रहेंगे. लेकिन अगर टॉस नहीं होता उस दिन, तो फिर नेक्स्ट डे इट्स गोना बी लाइक अ 20 ओवर गेम, जो प्रॉपर गेम होती है. और बस फोरकास्ट पे तो ये था कि जो मंडे की फोरकास्ट है वो शाम की तो बहुत अच्छी है, लेकिन आई एम सो सरप्राइज कि इन्होंने जो रिजर्व डे है उस पर जल्दी स्टार्ट करवा रहे हैं, विच इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि अदरवाइज तो लोकल टाइम पे 7 o'clock मैच है संडे की शाम को. और राइट. नेक्स्ट डे जो रिजर्व डे है उस दिन 3 बजे स्टार्ट कर रहे हैं उसको, और सिर्फ 4 घंटे की विंडो है मैच की, विच इज स्ट्रेंज. इफ दे वुड जस्ट कीप द टाइमिंग्स द सेम ऑन द नेक्स्ट डे, तो मंडे की शाम की फोरकास्ट तो ठीक है फिलहाल. ये आई थिंक हाँ मंडे की जो शाम की है वो ये उसके ये इसलिए कि कम चांस है बारिश का, लाइक जो पड़नी है बारिश वो कम पड़नी है काफी कम एज पड़नी है, कम्पेयर अगर आप टू. देखो ना उस पे weather.com पे, उस पे तो काफी कम दिखा रहा है. लेकिन खैर नहीं, दैट्स अ मूट पॉइंट, क्योंकि रात में तो मैच होगा ही नहीं मंडे को. मंडे को मैच दोपहर में राइट. शुरू होगा. तो वो इफ्स एंड बट्स यार, फिलहाल तो हर तरफ यही जो है वो न्यूज है कि द गेम माइट नॉट हैपन, व्हिच विल बी अ ह्यूज बमर. पर बहुत सही एंटाई क्लाइमैक्स होगा यार. एंटायर क्लाइमैक्स. आई वुड स्टिल लव टू, love to have Pakistan still like be a co-champion versus not winning the tournament at all. नहीं वो तो So जाहिर बात है कि वो यू वुड प्रेफर समथिंग ओवर नथिंग, बट uh, मतलब पूरा सारा टूर्नामेंट हुआ है मैच जी बारिश की वजह से नहीं हो सका. दैट और वुड थोड़ा सा बी. मतलब सारी टीमें ऑस्ट्रेलिया में, ये दो तो टीम्स खैर रह गई हैं, दो ही टीम्स हैं, तो आई एम श्योर दे विल बी हैप्पी टू स्टे अनदर 2 days इन ऑस्ट्रेलिया. यार 2 दिन और रुके नहीं जिस है वो ब्रॉडकास्टिंग और ये वाले जो है आपके घर मतलब पीछे आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता. ऐसे. हाँ मतलब दैट्स विशफुल थिंकिंग. पर यार मतलब स्टिल आई थिंक व्हाटएवर द रिजल्ट इज, वी विल ऑफ कोर्स डू अ पॉडकास्ट आफ्टर द गेम इज डन. वी हैव अ रिजल्ट ऑन आवर हैंड्स. पर बाकी पीएसएल भी उसके भी वो ड्राफ्ट आ रहा है उस पे भी पीएसएल पे, लेकिन आई जस्ट करते वांट हैं टू कंक्लूड बाय पॉडकास्ट. सेइंग कि यार पाकिस्तान मतलब हैज डन अ ग्रेट जॉब. मतलब हैंड्स डाउन यार, बहुत ही खूबसूरत कमबैक हुआ है. और मतलब लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू फॉर द फ्यूचर एज वेल. बैटिंग के अपने चैलेंजेस हैं, वो चलते रहेंगे, होपफुली बेहतर भी होंगे. पर रियली रियली हैप्पी टू सी कि हम ऑस्ट्रेलिया में, इवन हमारी बॉलिंग हमेशा स्ट्रगल करती रही है हिस्ट्री में भी. मतलब पिछले 20 सालों के अंदर हम टेस्ट मैचेस खेले हैं, हम वनडेज खेले हैं, और बॉलिंग हैज नेवर लिव्ड अप टू द पार. पर अब देखो यार, मतलब बॉलिंग इज, मतलब अल्लाह ना करे जिंक्स ना करे हम इसको फाइनल के लिए, but they've done really well, yeah. So a lot of positives from this tournament, or hopefully, we'll have a World Cup to win. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. चलिए इसी नोट पे अभी इस वाले पॉडकास्ट को तो एंड करते हैं. और मिलते हैं फिर hopefully Monday ब्रेक को के या बाद Tuesday याद को और after, होपफुली मतलब ऑन अ हैप्पी नोट. on a happy note. Okay.